नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ जारी है। 3 दिन की लगातार पूछताछ के बाद 17 जून को फिर से राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस बीच खबर आई है कि राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगने वाले आरोपों से पल्ला झाड़ दिया है और जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी है। राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड में हुए हेरफेर से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उनको कोई जानकारी नहीं है। साथ ही राहुल गांधी ने इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के पूर्व नेता और एक समय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजरर रहे मोतीलाल वोरा पर डाल दी है। राहुल गांधी ने अब दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने ईडी के सामने दरअसल क्या कहा है, कांग्रेस ने इस पर कैसे रिएक्शन दिया है और जिस वक्त ये हेराफेरी हुई थी उस वक्त मोतीलाल वोरा किस पद पर थे और इस मामले से उनका कैसा संबंध है। राहुल गांधी से ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने ईडी के सामने कहा है कि उनको यंग इंडिया और एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया के बीच हुई लेन देन की कोई जानकारी नहीं है। इन सब की जानकारियां मोतीलाल वोरा के पास थी। राहुल गांधी को इस मामले में कुछ भी नहीं पता। राहुल गांधी को ना तो कर्ज के बारे में कुछ पता है और ना ही पैसों के हिसाब के बारे में। ईडी नेशनल हेराल्ड केस में कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। वहीं रिपोर्ट्स में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बातें आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने रिएक्ट भी किया है। कांग्रेस का कहना है कि ईडी की पूछताछ की जानकारी ऐसे लीक होना कानून के खिलाफ है और क्रिमिनल ऑफेंस है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास यंग इंडिया के 76% शेयर हैं और बाकी के 24% के हिस्सेदार मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस थे। दोनों ही नेता अब इस दुनिया में नहीं हैं। ऐसे में मोतीलाल वोरा का नाम आना अपने आप में दिलचस्प है। अब हम आपको बताते हैं कि जिस वक्त नेशनल हेराल्ड का विवाद हुआ था उस वक्त मोतीलाल वोरा किस पद पर थे और उनका क्या रोल था। साल 2008 में एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे मोतीलाल वोरा ने कहा था कि अब नेशनल हेराल्ड अखबार को चलाना मुश्किल हो गया है। हालांकि सभी कर्मचारियों को उनका भुगतान किया जाएगा। अखबार चलाने के लिए इस कंपनी को कांग्रेस ने जो 90 करोड़ का कर्ज दिया था वो चुका पाने में वो असमर्थ है। ऐसे में साल 2008 में कंपनी बंद हो गई। फिर आया साल 2010। इस साल राहुल गांधी ने एक नई कंपनी बनाई और इसका नाम रखा गया यंग इंडिया। इसका उद्देश्य यूथ एक्टिविटीज को बढ़ावा देना था। ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी कंपनी के डायरेक्टर्स बने। मोतीलाल वोरा को कहा कि वो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के पास जाएं और नेशनल हेराल्ड वाले 90 करोड़ के कर्ज को उनके नाम कर दिया जाए और इसके एवज में कांग्रेस को 50 लाख रुपए देने की बात भी कही गई। यानी कि नेशनल हेराल्ड वाला 90 करोड़ का कर्ज अब यंग इंडिया के पास आ गया। अब मजे की बात यह है कि उस वक्त कांग्रेस के कोषाध्यक्ष खुद मोतीलाल वोरा थे। इसके बाद यंग इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक और बैठक हुई। इसमें मोतीलाल वोरा से कहा गया कि वो एजीएल के पास जाएं और मांग रखें कि नेशनल हेराल्ड के 9 करोड़ नए शेयर इशू करें और वो भी साल 1937 के दामों पर यानी कि 10 रुपए के हिसाब से, और वो सभी हमें दे दीजिए। इससे कांग्रेस को दिए जाने वाले 90 करोड़ का कर्ज भी चुक जाएगा। अब एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन थे? खुद मोतीलाल वोरा। यानी कि एक बार फिर मोतीलाल वोरा ने खुद से ही बात कर नया फैसला जारी किया। शेयर आए और नेशनल हेराल्ड अब यंग इंडिया के अधीन हो गया। साथ ही नेशनल हेराल्ड की देश भर में जो भी संपत्तियां हैं वो सब यंग इंडिया के कब्जे में आ गई। नेशनल हेराल्ड मामला उठाने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की माने तो ना तो उन 50 लाख रुपयों का कोई हिसाब है जो यंग इंडिया ने कांग्रेस को दिए और ना ही उन 90 करोड़ का कोई हिसाब है जिससे फिर नेशनल हेराल्ड यंग इंडिया के जरिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास आया। इस पूरी हेराफेरी के इर्द गिर्द ही नेशनल हेराल्ड का पूरा मामला घूम रहा है। इसमें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल निकाल अपनी जांच शुरू की है। इसमें राहुल गांधी ने किसी भी लेन देन की जानकारी न होने की बात कही और मोतीलाल वोरा पर सारी जिम्मेदारी डाल दी है। मोतीलाल वोरा एजीएल के अध्यक्ष थे, यंग इंडिया के डायरेक्टर थे और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी थे। ऐसे में उनकी भूमिका भी संदेहास्पद है, लेकिन अब वो जवाब देने के लिए हमारे बीच नहीं है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।